बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे डॉक्टर बेटे ने शर्त रखी कि वो गूंगी लड़की से शादी करेगा। बहुत मुश्किल से मुझे एक लड़की मिली जो गूंगी थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। जल्दी वो हमला हो गई, मगर वो इशारे से मुझे अपने पेट पर इशारा करके कुछ समझाती और रोती, मगर शौहर को देखते ही वो पीली पड़ जाती। मैंने सब वहम समझा और उम्रा करने चली गई। वापस आई तो खबर मिली बहू तो मर गई है। ये सुनकर मैं बहुत रोई। एक दिन अचानक बेटे की क्लिनिक चली गई तो जान निकल गई ये देखकर कि मेरी हामला बहू को जंजीर से बांध कर रखा है और मैं मां हूं एक डॉक्टर बेटे की, जिस पर फख्र भी था और एक अनजानी सी परेशानी भी। वो ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बहुत ज़हीन और कामयाब भी, मगर पता नहीं क्यों जब उसकी शादी की बात चलती वो फौरन साफ इनकार कर देता। एक दिन मैंने दबाव डाला तो कहने लगा, अम्मी मैं सिर्फ गूंगी लड़की से शादी करूंगा जो बोल ना सके, सिर्फ देखे और समझे। मैंने हैरानी से पूछा, बेटा ये कैसा मयार है, बोलने वाली लड़की से डर लगता है तुम्हें? वो खामोश हो गया, सिर्फ इतना बोला, मुझे सुकून चाहिए, सवालों से पाक जिंदगी चाहिए, शोर नहीं बर्दाश्त होता। मैंने बहुत समझाया मगर वो जिद पर था। रिश्ते आते, मैं दिखाती, वो इनकार कर देता। फिर एक दिन किस्मत शायद उसकी मर्जी के मुताबिक मोड़ ले आई। एक दोस्त के तवस्सुत से एक लड़की का पता चला जो बोल नहीं सकती थी। मैं मिलने गई। सादा घर, खामोश माहौल और एक लड़की, गोरी मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जाने कितनी बातें छुपी थी। उसने मेरा इस्तकबाल किया, कुछ न कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और पानी का गिलास मेरे सामने रखा। मैं उसकी तरफ देखती रही। वो सच में वही थी जिसकी तलाश मेरे बेटे को थी। घर वापस आई तो बेटे से कहा, ऐसी लड़की मिली है जो ना सिर्फ खामोश है बल्कि सलीकामंद भी है, तुम जैसा चाहते थे वैसी ही है। वो बोला, अम्मी अगर आपने देख लिया है तो फिर बात आगे बढ़ा दें। मुझे कुछ अजीब सा लगा, न कोई तजस्सुस न खुशी, जैसे वो पहले से जानता हो। खैर हमने बात पक्की की, शादी की तारीख रखी गई। सब कुछ तेजी से हुआ। लड़की की तरफ से भी कोई एतराज नहीं था। शादी बहुत सादा मगर खूबसूरत अंदाज में हुई। वो दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो दिल भर आया। कितनी प्यारी लग रही थी, जैसे कोई गुड़िया। मेरे बेटे ने भी उस दिन खुशी का मुजाहरा किया, मगर वो खुशी आंखों से ज्यादा चेहरे पर थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। मैंने अपनी नई बहू को गले लगाया और कहा, बेटा अब तुम मेरी बेटी हो, यहां तुम्हें मां मिलेगी, सास नहीं। वो मुस्कुराई, आंखों से शुक्रगुजारी का इजहार किया, मगर कुछ था जो उसकी आंखों में छुपा था, जैसे कोई कहानी। इब्तदाई दिनों में सब ठीक रहा। वो हर काम खामोशी से करती, मुझे बहुत इज्जत देती। मैं अक्सर उसके कमरे में जाती, वो मुस्कुराकर सलाम करती और इशारों में बात करने की कोशिश करती। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदाज समझने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसने पेट पर हाथ रखकर इशारे करने शुरू किए, जैसे कुछ कहना चाहती हो। फिर वो अचानक रोने लगती। मैंने सोचा शायद वो हामला है और पहली बार मां बनने का खौफ हो। मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा, बेटा ये खुशी की बात है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मेरे बेटे से जब पूछा कि क्या बहू हामला है तो उसने नजरें चुरा कर कहा, पता नहीं, वो कुछ बोलती नहीं, मैं कल चेकअप करा लूंगा। मुझे ये जवाब कुछ अजीब सा लगा। वो तो खुद एक डॉक्टर था, कि अपनी बीवी की हालत नहीं पहचान सकता था। उसका रवैया बहू के साथ कभी बहुत नर्म होता और कभी ऐसा सर्द जैसे वो कोई मरीज हो। एक दिन बहू ने बहुत जोर से मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं पहुंची तो वो फर्श पर बैठी हुई थी, दोनों हाथ जोड़कर, आंखों में खौफ और पेट पर हाथ रखे मुसलसल इशारे कर रही थी। मुझे लगा जैसे वो कुछ मांग रही है, कुछ कहना चाहती है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ है, दर्द है, अस्पताल चले? वो रोती रही पर कुछ बोल ना सकी। तभी मेरा बेटा कमरे में आया। बहू ने उसे देखा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो लरस गई और पीछे खिसकने लगी। मैं हैरान थी कि ये कैसा डर है। बेटे ने फौरन कहा, अम्मी आप बाहर चलें, मैं देख लूंगा। मैं कुछ लम्हे ठहरी, फिर बाहर आ गई, मगर दिल बेचैन था। उसी रात उम्रे की कॉल आ गई। मैं बरसों से मिन्नत कर रही थी, आखिरकार बुलावा आया। मैंने बहू को गले लगाया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, दुआएं मांगना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। उसने खामोशी से सर हिलाया, मगर दिल में कुछ टूटा महसूस हुआ। उम्रे पर गई तो दिल को सुकून मिला, मगर दिल की एक गहराई में अजीब सा डर बैठा रहा। जब वापस आई तो घर में खामोशी थी। दरवाजा बेटे ने खोला, चेहरे पर अजीबोगरीब सुकून था, मगर आंखों में नींद जैसा असर। मैंने पूछा, बहू कहाँ है? वो बोला, अम्मी वो अब नहीं रही। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। क्या? कैसे? वो बोला, अचानक तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए, मगर जांबर ना हो सकी। मैं वहीं बैठ गई, जमीन घूमती महसूस हुई।
सिर्फ इतना पूछा, जनाजा? वो बोला, दफना दिया आपके आने से पहले। जब बेटे ने कहा कि बहू इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली। मैं वहीं दरवाजे के करीब बैठ गई। जबान से कोई लफ्ज न निकल सका। मैंने कहा, तुमने मुझे जनाजा क्यों नहीं दिखाया? मैंने तो आखिरी दीदार भी ना किया। उसने नजरें झुकाई और बोला, अम्मी, उस वक्त हालात ऐसे थे, सब कुछ अचानक हुआ। डॉक्टर ने कहा कि फौरन दफना दें वरना लाश खराब हो जाएगी। मैं थकी हारी थी, जहन में हजारों सवाल, मगर जिस्म में हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। घर में सिर्फ खामोश दीवारें थी और बेटे का अजनबी सा चेहरा। वह बहुत कम बात करता, कमरे में बंद रहता, अक्सर क्लिनिक में मसरूफ दिखाई देता। मैंने सोचा कि शायद ये भी मेरी तरह तड़प रहा है, मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था ना कोई अफसुर्दगी। मैं हर रात बहू की याद में आंखें बंद करती तो उसकी आंखों के इशारे, रोते हुए हाथ सब याद आते। दिल जैसे जोर से कहता कि कुछ तो गलत है। एक दिन दोपहर अचानक दिल में बेचैनी बढ़ी। किसी अनजानी कशिश ने मुझे मजबूर किया कि मैं उसके क्लिनिक जाऊं। मैंने बगैर इत्तला दिए निकलने का फैसला किया। क्लिनिक पहुंचकर दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का मंजर आम दिनों जैसा नहीं था। इस्तकबालिया पर कोई नहीं था। रोशनी मध्यम थी, जैसे जानबूझकर हल्की रखी गई हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी। कदम लरज रहे थे। एक दरवाजे के पीछे से मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। यह कोई आम रोना नहीं था। ये गूंगी लड़की का जोर से कुछ कहने की कोशिश करने वाला रोना था, जैसे रूह चीरती हो। मैं साकत रह गई, पसीने में शराबूर, कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा सा धकेला। सामने मंजर ऐसा था जो मेरे हवास पर कहर बनकर गिरा। मेरी बहू, वही जो मर चुकी थी, वो जिंदा थी। पेट नुमाया था, वाज़े तौर पर हामला थी, मगर उसके हाथ और पांव जंजीर से जकड़े हुए थे और वो जमीन पर बैठी थी, एक पुरानी चादर लपेटे, सर नीचे झुकाए रो रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। उसकी आंखों ने जैसे मुझे देख लिया, मेरी चीख निकल गई। या अल्लाह! मैं भागकर उसके पास गई, उसके बंधे हाथों को छुआ। बेटा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम जिंदा हो? मैंने बेटे को आवाज दी, यहाँ आओ। वो आया, चेहरे पर इस्तराब मगर दिखावे का जब्त भी। मैं चिल्ला उठी, ये क्या है? मेरी बहू तो मर गई थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, अम्मी आप समझ नहीं रही, ये लड़की पागल है, अपने बच्चे को मार डालेगी, इसीलिए मैंने इसे जंजीरों में रखा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने बहू की आंखों में देखा, वो मुसलसल पेट पर हाथ रखती, जैसे कोई फरियाद हो। क्या तुमने झूठ बोला? मैंने बेटे को झटक दिया। क्या ये सब तुम्हारी मंसूबाबंदी थी? वो रुक कर बोला, अम्मी आपको समझने की जरूरत है। मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये लड़की सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मरीजा भी है, मेरे थीसिस का मरकजी किरदार। मैंने कहर से कहा, तुमने एक मां बनने वाली औरत को कैद करके तजुर्बागाह का हिस्सा बनाया? क्या डॉक्टर इतने सफाक होते हैं? उसने कहा, अम्मी दुनिया में हर बड़ी तहकीक कुर्बानी मांगती है। आप समझे, मैं साइकोलॉजी में इनकलाब ला रहा हूं। मैंने नफरत से कहा, कुर्बानी अपनी और अपने वक्त की दो, किसी मासूम औरत और उसके बच्चे की नहीं। मेरी बहू हाथ जोड़कर इशारे कर रही थी, जैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। वो बार बार पेट पर हाथ रखती, जैसे बच्चा कुछ कहना चाहता हो, जैसे रहम मांग रहा हो। मैंने दिल में सोचा, वो क्या कहना चाहती है? कि बच्चा खतरे में है या कुछ और छुपा हुआ है? मैंने बेटे से कहा, सब कुछ सच सच बताओ, वरना ये माँ खामोश नहीं रहेगी। उसने मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, अम्मी, मैंने जब मेडिकल में स्पेशलाइजेशन की तब से मैं इंसानी रद्द-ए-अमल पर काम कर रहा हूँ। मेरे थीसिस का अनवान है खामोशी के अंदर का शोर। मुझे गूंगी लड़की की जरूरत थी जो दुनिया से कटी हो और बोल ना सके, जिस पर मैं जहनी तजुर्बात कर सकूं। मेरी आंखें भर आई। तो तुमने इसे इंसान नहीं, तजुर्बा समझा? वो बोला, अम्मी, वो मेरे तजुर्बात को रद्द नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सवाल नहीं कर सकती थी। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें डॉक्टर बनाने में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मगर तुमने तो इंसानियत ही बेच दी। मेरी बहू ने जमीन पर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की। मैंने करीब जाकर देखा, वो बार बार कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे बचाओ, बच्चा, खतरा। मुझे यकीन हो गया कि वो मदद मांग रही है, वो सिर्फ कैद नहीं, अजियत में है। मैंने कहा, तुमने इससे शादी क्यों की? क्या ये सब निकाह का धोखा था? वो बोला, निकाह सिर्फ कानूनी तहफ्फुज़ था, ताकि तहकीक में कोई रुकावट ना आए, आपको लगे कि ये सब ठीक है और ये मुझसे भाग ना सके। मैंने आगे बढ़कर बेटे की गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है, ना कि रिसर्च लाइसेंस। वो चौंक गया। पहली बार शायद मेरी आंखों में डर देखा। मैंने कहा,
आज तो सिर्फ माँ का सामना है, कल अदालत का भी होगा। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं क्लिनिक से बाहर आई, सीधी एक सोशल वर्कर दोस्त के पास गई जो खवातीन के हुकूक पर काम करती थी। मैंने तमाम तस्वीर और वीडियोस दिखाई। उसने हैरानी से कहा, यह केस मीडिया तक जाना चाहिए, यह जुल्म की इंतहा है। हमने एक कानूनी मुशीर से बात की और इब्तिदाई दरख्वास्त तैयार की। साथ ही मैंने तय किया कि मैं बहू के इशारे सीखूंगी ताकि उसकी फरियाद को अल्फाज दे सकूं। उस दिन रात में मैंने ख्वाब में अपनी बहू को बोलते देखा। वो कह रही थी, माँ मुझे बचा लो। अब फैसला हो चुका था। वो लड़की जिसे मेरा बेटा मुर्दा कह चुका था, वो अब मेरा मकसद बन चुकी थी और मैं उसकी माँ बनकर उसके लिए दुनिया से लड़ने वाली थी। अगली सुबह मैंने फजर के बाद दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मैंने सोचा कि अगर आज भी कुछ न किया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। मैं खामोशी से तैयार हुई और दोबारा क्लिनिक का रुख किया। इस्तकबालिया पर कोई मौजूद न था। जैसे हर दिन की तरह वो जगह जानबूझकर वीरान रखी जाती हो। मैं सीधी उस कमरे में गई जहां मेरी बहू को कैद रखा गया था। दरवाजा खोला तो वही खामोश मंजर। बहू जंजीरों में जकड़ी जमीन पर बैठी, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में दर्द की लकीरें। मैं उसके करीब बैठ गई। उसने मुझे देखकर आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे वो शर्मिंदा हो कि मैं उसे इस हालत में देख रही हूँ। मैंने उसके हाथ थामे और इशारों से बात करने की कोशिश की। मैंने इशारों की इब्तिदाई जबान सीखना शुरू कर दी थी। मैंने पूछा, बच्चा ठीक है? वो फौरन पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से सर हिलाने लगी। आंखों से पानी बहने लगा, जैसे दुहाइयां दे रही हूं। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं वादा करती हूं। इसी दौरान मेरी नजर मेज पर रखी एक फाइल पर पड़ी। उस पर बेटे का नाम और हाथ से लिखे कुछ जुमले थे। मैंने फाइल खोली, दिल धड़कने लगा। उसमें दर्ज था, गूंगी लड़की पर नफ्सियाती तजुर्बात, मरहला अव्वल मुकम्मल तन्हाई, मरहला दौम खौफनाक आवाज़ों की ऑडियो फीड, मरहला सौम बच्चा पैदा होने से पहले दिमागी रवैयों में तब्दीली का मुशाहिदा। मैं लरस गई। उसमें नीचे एक लाइन ने मेरा दम साथ दिया, क्या तन्हा और क्या शुदा माँ बच्चे को गैर इंसानी हालात में जन्म दे सकती है? क्या वो नफ्सियाती तौर पर टूटे बगैर जिंदा रह सकती है? ये कोई तहकीक नहीं, ये एक बेरहम तमाशा था। एक नई जिंदगी को अजियत के माहौल में परवान चढ़ाने का मंसूबा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और बेटा अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर चौंका। अम्मी आप फिर? मैंने चीख कर कहा, ये इंसानियत है, ये तुम्हारी साइंस है। वो पुरसुकून अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया, जैसे मैं कोई जज्बाती खातून हूं और वो कोई आला दर्जे का मुफक्किर। कहने लगा, अम्मी आप एक आम औरत हैं, आप ये सब नहीं समझ सकती। मैं जो कर रहा हूं वो इंसानी दिमाग की हुदूद को आजमाना है। ये रिसर्च मुझे नोबेल इनाम तक ले जाएगी। मैंने फाइल उसके मुंह पर फेंकी। इनाम चाहिए तुम्हें? तो अपनी जात पर तजुर्बा करो, एक बेजुबान औरत और उसके आने वाले बच्चे पर क्यों? उसने कहा, अम्मी गूंगी लड़की खामोश होती है, शिकायत नहीं करती, सब बर्दाश्त करती है। यही मेरे तजुर्बे के लिए बेहतरीन सब्जेक्ट है। मैंने कहा, वो सब्जेक्ट नहीं, तुम्हारी बीवी है, मेरे घर की बहू और सबसे बढ़कर एक माँ है। मैंने बहू की तरफ देखा, वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी, जैसे इस मुकालमे की एक एक बात को समझ रही हो। उसने एकदम दोनों हाथ जोड़ लिए, फिर उंगलियों से मत छोड़ना लिखने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ थामे और कहा, नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। तभी मैंने एक नया कदम उठाने का सोचा। मैंने बेटे के कंप्यूटर की तरफ देखा जो खुला था। मैं आहिस्ता से उठी और बहाने से वहां जाकर उसकी रिसर्च की फाइल्स और वीडियोस का बैकअप ले लिया। मेरा बेटा समझा शायद मैं खामोश हो गई हूं, मगर मैं सिर्फ तैयारी कर रही थी। उसने तंजिया हंसी से कहा, अम्मी आप इस सबको रोक नहीं सकती, सिस्टम मुझे बचा लेगा। मैंने पहली बार सुकून से कहा, तुम साइंस के नाम पर जुल्म कर रहे हो और अल्लाह के कानून से बड़ा कोई सिस्टम नहीं। वो हंसा, आपको तो फाइलें भी समझ नहीं आएंगी, किसी को क्या समझाएंगी? मैंने सोचा, तजुर्बे की जबान तुम्हारी हो सकती है, मगर दुख की जबान मैं बोलूंगी और दुनिया सुनेगी। मैं बहू के करीब झुकी और आहिस्ता से उसके कान में कहा, बेटी हिम्मत रखो, बस कुछ दिन और तुम आज़ाद हो जाओगी और तुम्हारा बच्चा भी। उसकी आंखें चमकने लगी, जैसे उम्मीद के दिए जलने लगे हों। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेटा बोला, अम्मी वापस आना, वरना आपको भी मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैंने दरवाज़ा खोला और पलट कर कहा, तुम पहले ही बहुत दूर जा चुके हो, अब वापस आने की। अम्मी वापस ना आना, वरना आपको भी मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैंने दरवाज़ा खोला और पलट कर कहा,
तुम पहले ही बहुत दूर जा चुके हो, अब वापस आने की बारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। उस दिन जब मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर इरादा फौलाद की तरह मजबूत था। मैं चाहती थी कि अब उसे इस कैद से निकालकर अपने साथ ले जाऊं। वो रात मेरे लिए एक जंग की तैयारी जैसी थी। मैंने मोबाइल पर तमाम वीडियोस, तस्वीर और क्लिनिक के कमरे के अंदरूनी मनाजिर एक अलग फोल्डर में महफूज किए। फिर मैंने इलाकाई पुलिस स्टेशन पर कॉल की। मेरी बहू को एक डॉक्टर ने गैर कानूनी तौर पर कैद रखा है, वो हामला है और उसे अजियत दी जा रही है। पुलिस ने अगली रात छापा मारा, मैं भी उनके साथ गई। दरवाज़ा खुला तो बेटा पुरसुकून खड़ा था, जैसे सब पहले से मालूम हो। उसने कहा, ऑफिसर, आप गलत इत्तला पर आए हैं, यहाँ कोई कैदी नहीं, आप चाहें तो पूरा क्लिनिक देख लें। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही कि वो झूठ पकड़ा जाए, मगर जब हम उस कमरे में गए जहां बहू कैद थी, वहां कुछ भी ना था। बेड खाली, जंजीरों के निशान तक मिटाए गए थे। पुलिस ऑफिसर ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, यह झूठा है, इसी कमरे में थी वो। बेटा फौरन बोला, अम्मी कभी कभी जज्बात में आकर कुछ ज्यादा सोच लेती हैं, उन्हें वहम हो जाता है। पुलिस वाले वापस चले गए और मैं अपनी ही सच्चाई के सामने लाचार खड़ी रह गई। उस रात में सो न सकी, मगर अगले दिन मुझे एक नया रास्ता मिला। मैंने एक समाजी इदारे से रब्ता किया जो गूंगे बहरे अफराद की मदद करता था। मैंने वहां जाकर उनसे गुजारिश की कि मेरी बहू की जबान समझने के लिए कोई माहिर भेजे। एक बाशऊर हमदर्द खातून रजामंद हुई। अगली दोपहर मैं उस माहिर खातून के साथ क्लिनिक पहुंची। इस बार मैंने बेटे को कहा, ये मेरी दोस्त है, वो तुमसे कुछ तिब्बी मशवरा लेना चाहती है। उसने हमें अंदर आने दिया, मगर शायद वो पूरी तरह चौकस ना था। जैसे ही वो खातून मेरी बहू के करीब पहुंची और इशारों से बात शुरू की, बहू की आंखों में जैसे जान आ गई। आंखों से और थरथराती उंगलियों से सब कुछ समझाना शुरू किया। माहिर खातून कुछ लम्हे के बाद मेरी तरफ मुड़ी और धीमी आवाज में कहा, वो बार बार एक ही बात कह रही है, बचाओ। उसका कहना है कि उसका शौहर उसे पागल कहता है, मगर वो जानती है कि उस पर तजुर्बात किए जा रहे हैं। वो डर रही है कि उसका बच्चा खतरे में है और अगर जल्दी मदद ना मिली तो वो बच्चा या वो दोनों जान से हाथ धो सकते हैं। मेरे वजूद में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने बेटे को घूरा, क्या अब भी तुम इनकार करोगे? क्या अब भी तुम इसे मरीजा कहोगे? वो खामोश रहा। इस बार वो निगाहों का सामना न कर सका। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या रब, अब मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा जो इसे हमेशा के लिए इस कैद से निकाल दे। उसी शाम एक वकील से मिली। मैंने तमाम शवाहिद उसके हवाले किए। उसने कहा, यह केस हम अदालत में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी गवाही मजबूत रखनी होगी। आप अगर मां होकर सच बोलेंगी तो अदालत इंसाफ करेगी। मैंने कहा, मैं मां के साथ अब इंसान भी हूं और एक मजलूम औरत की गवाही भी दूंगी। अगले दिन अदालत में इब्तदाई दरखास्त दायर हो गई। मेरे बेटे को तलब किया गया, साथ ही क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, मेरी तस्वीर और बहू की माहिर के जरिए तर्जुमा शुदा तहरीरी गवाही भी शामिल की गई। जज ने केस संजीदगी से लिया और फौरी तौर पर बहू को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। वो लम्हा मेरे लिए जैसे किसी जंग के पहले फतह की गूंज था। एक रात मेरे दिल को अजीब सा इज़्तिराब घेरने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सोचा कि कल अस्पताल में बहू का बाकायदा तिब्बी मुआयना होना है। अदालत के हुक्म पर अमल हो रहा है, शायद अब वो कुछ नया खेल खेले। मैं रात गए क्लिनिक के करीब गई। दरवाजे पर ताला नहीं था। ये बात ही मेरे शक को पुख्ता करने के लिए काफ़ी थी। आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। वहाँ रोशनी मध्यम थी और कुछ फासले पर एक मध्यम सी सिसकी सुनाई दी। कमरे के दरवाजे की झिरी से झांका तो दिल दहल गया। बेटा बहू को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी बेरहमी थी कि मैं खुद को रोक न सकी। बहू नीम बेहोश और आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैंने फौरन मोबाइल निकाला, छुपकर वीडियो बनाई। इस बार मैंने ना रोका न चीखी, सिर्फ सबूत जमा किए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो उसे बार बार कुछ पिला रहा है और साथ ही कह रहा है, कल तुम अस्पताल नहीं जाओगी, तुम्हें अगर होश आया तो सच उगल दोगी और मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। मैं खामोशी से बाहर निकली और सीधी अपने वकील के घर गई। रात के 3 बजे थे। मैंने उसकी बीवी से दरवाज़ा खुलवाया और कहा, बस एक बार ये वीडियो देख लो, बाकी मैं तुम्हारे कदमों में हूँ। वो वकील बेदार हुआ, वीडियो देखी और फौरन हंगामी दरखास्त तैयार की। सुबह होने से पहले अदालत खोलने की इजाज़त दी गई और मजिस्ट्रेट के घर जाकर इस्तशनाई हुक्म लिया गया कि फौरी तौर पर बहू को क्लिनिक से निकालकर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाए।
उसी सुबह पुलिस हमारे साथ थी। जब हम क्लिनिक पहुंचे तो बेटा सोने की अदाकारी कर रहा था। पुलिस ने उसे उठाया और वारंट दिखाया। वो घबरा गया मगर फौरन बोल पड़ा, मेरी माँ झूठ बोल रही है, वो मेरे खिलाफ हो चुकी है। मैंने मोबाइल सामने कर दिया, ये झूठ है, ये तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन नहीं, ये वो कमरा नहीं। वो खामोश हो गया और पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। हमें जब बहू मिली वो होश व हवास में नहीं थी। नर्सों ने फौरन तिब्बी इमदाद दी और सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ जब मुकम्मल चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा, इस औरत के जिस्म पर मुसलसल तशद्दुद, अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल और खुराक की शदीद कमी के आसार हैं। बच्चा कमज़ोर है, लेकिन अगर अगले चंद दिनों में हालात बेहतर हुए तो बच सकता है। ये सुनकर मेरे आंसू बेकाबू हो गए। मैं बहू के बिस्तर के करीब गई, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, अब कुछ नहीं होगा बेटा, तुम महफूज हो। उसकी पलकें ज़रा सी लरसी, जैसे मेरी बात सुन ली हो। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और दिल ही दिल में सूरह यासीन पढ़ना शुरू की। जैसे ही पुलिस मेरे बेटे को ले गई, मीडिया को खबर हो गई। अगले दिन तमाम चैनल्स पर यही शय सुर्खी थी, मशहूर न्यूरो साइकेट्रिस्ट अपनी बीवी पर गैर इंसानी तजुर्बात करता रहा। माँ की गवाही ने केस का रुख मोड़ दिया। रिपोर्टर ने मुझसे रब्ता किया, मगर मैंने कहा, यह किस्सा मजलूम की ज़बान नहीं, कानून की ज़बान से सुनाया जाएगा। मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो एक और माँ को बचाने के लिए निकली है। चंद दिनों में मुल्क भर में हंगामा मच गया। ख़वातीन के हुकूक की तंजीमों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की। अदालत ने केस को अवामी दिलचस्पी का हामिल करार देकर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दिया। मैं हर समाअत में बहू के साथ अस्पताल से अदालत तक जाती, उसका हाथ थामे, जैसे ये बताना चाहती हूँ कि अब वो अकेली नहीं। अस्पताल के कोने में बैठकर मैं रोज़ अपने रब से फरियाद करती, या अल्लाह, तूने मुझे इस इम्तहान में डाला, तू ही मेरे लिए फतह का रास्ता खोलेगा। और मुझे यकीन था कि सब कुछ मेरे रब के इल्म में है और उसके यहाँ इंसाफ होकर रहता है। अस्पताल से उसे मुंतकिल किए हुए चंद दिन हो चुके थे। अदालत के हुक्म के मुताबिक उसके लिए अलहदा कमरा मुख्तस किया गया, जहाँ ख़वातीन गार्ड्स की तैनाती थी। कमरा सादा सा था, मगर उसकी खामोश अज़ियत से कहीं बेहतर। उसके चेहरे पर कमज़ोरी थी, मगर वो खौफ जो मैंने उसकी आंखों में कैद के दिनों में देखा था अब रफ्ता रफ्ता मिट रहा था। वो अब भी ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी खामोशी में सुकून था। मुझे लगता था जैसे वो जान चुकी है कि अब उस पर जुल्म करने वाला हाथ गिरफ्तार हो चुका है। मैं रोज़ जाती, उसका हाथ थामती और कई बार घंटों उसके पास बैठी रहती। न वो बोलती न मैं, मगर इस खामोशी में एक गहरा रिश्ता बन चुका था। मैं अक्सर कहती, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ अब तुम्हारे साथ है। वो धीरे से मुस्कुरा देती। एक दिन उसने पहली बार थोड़े वाज़ेह इशारे किए। मैंने फ़ौरन अस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता किया और उन्हीं माहिर खातून को बुलाया जो पहले क्लिनिक में उससे इशारों में बात कर चुकी थी। जब वो आई, बहू ने बहुत कुछ बताया। माहिर ने तर्जुमा किया। वो कह रही है कि तुम्हारा बेटा यानी उसका शौहर रोज़ाना उसे ऐसी दवा देता था जिससे वो बेहोश हो जाती और फिर उसके जिस्म पर मुख्तलिफ रिएक्शंस नोट करता था। कभी उसे ज़ोर से चीखने वाली आवाज़ें सुनाकर बंद कमरे में छोड़ देता, कभी बगैर खाने के कई कई घंटे रखता ताकि वो दिमागी तौर पर टूट जाए। वो कहती कि वो उसे इंसान नहीं बल्कि एक लेबॉर्ट्री के चूहे की तरह ट्रीट करता था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने माहिर से कहा, क्या वो ये सब बर्दाश्त कर गई? वो बोली, उसने कहा कि एक माँ कभी कमज़ोर नहीं होती, ख़ास तौर पर जब उसके पेट में एक और जान हो। वो सिर्फ इस बच्चे के लिए जी रही थी। मैंने उसके हाथ थामे, आंखों में आंसू आ गए। तुम माँ हो, तुम हार नहीं सकती। अदालत में इस दौरान रोज़ समाज जारी थी। हर गवाही एक नया जख्म खोलती थी। क्लिनिक के एक साबिका नर्स ने बयान दिया, डॉक्टर साहब ने हमें सख्ती से मना किया था कि इस औरत के बारे में किसी से बात ना की जाए। वो कहते थे कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है और हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करनी है। जब जज ने पूछा, क्या उस औरत को कैद किया गया था, तो नर्स ने सर हिलाकर कहा, जी, हमने कई बार देखा कि वो जंजीरों से बंधी होती थी, मगर हमें कहा गया कि ये इलाज का हिस्सा है। मैंने भी अपनी गवाही दी। जज के सामने खड़े होकर मैंने अपना सर झुकाकर कहा, मैं उसकी सास थी, मगर जब मेरी आंखों के सामने उस पर जुल्म होते रहे और मैं खामोश रही तो मैं भी गुनाह में शरीक थी। लेकिन अब मैं उसकी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि अदालत उसे इंसाफ दे और मेरे बेटे को उसके जुर्म की सज़ा। जज ने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपकी गवाही बहुत कीमती है। मीडिया इस केस को लम्हा बलम्हा दिखा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे थे, साइंस के नाम पर जुल्म बंद करो। एक दिन एक रिपोर्टर अस्पताल आया और कहने लगा, बीबी जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी बहू का इंटरव्यू करना चाहते हैं।
मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बहू कोई तमाशा नहीं है। अगर तुम्हें सनसनी चाहिए तो अपना कैमरा लेकर उस जेल में जाओ जहां जालिम बैठा है। अदालत ने बहू की हालत देखते हुए समाअत कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दी ताकि वो सेहतयाब हो सके। अस्पताल के माहिरीन ने बताया कि अगर उसे मुकम्मल आराम दिया जाए तो बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा हो सकता है, मगर वक्त बहुत नाजुक है। मैं हर दिन उसके सिरहाने बैठती, सूरह यासीन पढ़ती, उसके माथे पर हाथ फेरती और अल्लाह से दुआ करती, या रब इस माँ को अपनी पनाह मिले, ये बच्चा जुल्म की कोख से निकालकर रहमत की झोली में डालते। उसी दौरान बेटे की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी थी। वो जेल में था और वहां भी उस पर तशद्दुद के इल्जामात लगने लगे। पुलिस ने बताया कि वो जेल में भी खुद को बरतर समझकर दूसरे कैदियों पर हुक्म चलाता है और जब उस पर काबू ना पाया गया तो उसे तन्हाई के सेल में मुंतकिल कर दिया गया। मुझे सुनकर अफसोस नहीं हुआ, बस दिल ने कहा अब शायद वो खुद तन्हाई का मजा चख रहा है जो उसने मेरी बहू को चखाया। अस्पताल में एक सुबह जब मैं बहू के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि 2 अजनबी लोग डॉक्टर्स के साथ खड़े थे। मैंने फिक्रमंदी से पूछा, कौन है ये लोग? नर्स ने कहा, अदालत के हुक्म पर माहिर नफ्सियात और उनकी असिस्टेंट आई हैं। लड़की की ज़हनी हालत का जायजा लेना है। मैं फौरन बहू के पास गई, उसका हाथ थामा और कहा, डरो नहीं, ये लोग तुम्हें तकलीफ देने नहीं आए, बस जांचने आए हैं कि तुम कैसी हो। बहू ने आंखों के इशारे से हाँ की। माहिर नफ्सियात ने बहू के इशारों से और कार्ड्स के जरिए बातचीत शुरू की। उसने तस्वीर, एहसासात के कार्ड और हल्की मौसीकी वाले आलात इस्तेमाल किए ताकि देख सके कि बहू के रद्द अमल कैसे हैं। तकरीबन 45 मिनट के बाद वो बाहर आए और मुझसे कहा, आपकी बहू जहनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद है, अलबत्ता उस पर इतना जहनी दबाव, खौफ और कैद का असर हुआ है कि उसकी जिस्मानी हालत बिगड़ चुकी है। मैंने आहिस्ता से कहा, तो क्या आप अपनी रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि वो पागल नहीं? वो बोले, जी, पूरी जिम्मेदारी से। ये एक और बड़ी जीत थी। मैंने फौरन वकील को इत्तला दी। उसने कहा, अब अदालत का रुख हमारे हक में और वाज़ेह हो जाएगा। बस अब हम डॉक्टर बेटे के लाइसेंस की मनसूखी के लिए रेगुलरिटी बोर्ड को भी खत लिखने जा रहे हैं। मैंने कहा, आप लिखें, अब हर वो दरवाज़ा खटखटाऊंगी जहां से मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन दिनों एक और खौफ मेरे दिल को घेरे जा रहा था। बहू की तबीयत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही थी। वो कमज़ोर हो चुकी थी, हल्का बुखार, बेहोशी की कैफियत और चक्कर आना मामूल बन चुका था। डॉक्टर रोजाना चेकअप करते, मगर एक नर्स ने कहा, बीबी जी, फौरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया है, बच्चे की हरकत बहुत कम हो गई है। मैं तेजी से उसके पास पहुंची। उसका रंग पीला था, होंठ खुश्क और वो बार बार अपना पेट सहला रही थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, पसीना बह रहा था। डॉक्टर आई, अल्ट्रासाउंड करवाया गया। फिर वो मेरे पास आकर बोली, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, बच्चे की जान खतरे में है और माँ की हालत भी गैर मुस्तहकम है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इजाज़त दी। बहू ने मेरे हाथ पकड़ लिए और आंखों से इशारा किया जैसे कहती हो, माँ मेरा बच्चा बचा लेना। मैं उसके हाथों को चूमती रही। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, तू भी बचेगी, तेरा बच्चा भी। वो हल्के से मुस्कुराई जैसे उसने सारा बोझ मेरे हवाले कर दिया हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो वक्त मेरे लिए क़यामत की घड़ी थी। मैं बार बार तस्बीह पढ़ती, सूरह मरियम दोहराती और दुआएं मांगती, या अल्लाह, ये बच्चा जुल्म की कोख से आ रहा है, तू इसे अपनी रहमत की पनाह में रख। या अल्लाह, इस माँ के सब्र को रंग दे, ये बच्चा वो रोशनी बने जो अंधेरे को जलाकर राख कर दे। कुछ समय के बाद अंदर से एक कम उम्र नर्स बाहर भागती हुई निकली। बीबी जी, बच्चा पैदा हो गया है। मगर मेरा दिल रुकने को आया। मगर क्या? वो बोली, वो सांस नहीं ले रहा। जब ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और मैंने पहली बार उस बच्चे की हल्की सी चीख सुनी तो लगा जैसे मेरे अंदर किसी ने नई जान डाल दी हो। लेकिन वो चंद लम्हे जब बच्चा बेजान सा पड़ा था, मेरी रूह जैसे जिस्म छोड़ चुकी थी। नर्सें भागती हुई आई, ऑक्सीजन ले गई, छाती थपथपाई गई और फिर एक लम्हे में वो हल्की सी सांस, वो पहली चीख, जैसे रब का पैगाम था कि जुल्म का चिराग बुझ गया, अब रोशनी ने जन्म लिया है। इमाम साहब को मैंने खुद बुलाया था। जब वो बच्चे के कान में अजान दे रहे थे, मैं दीवार से लगकर रो रही थी। मेरा दिल कह रहा था, या अल्लाह, ये अजान फ़कत कानों में ना हो, इसके नसीबों में उतर जाए। जब इमाम साहब ने अजान मुकम्मल की, मैंने बच्चे को देखा, उसकी पलकें जुम्बिश कर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तेरा बाप अंधेरों का नुमाइंदा था, तू रोशनी का चिराग बनेगा, तू उस नस्ल की शुरुआत करेगा
जहां इल्म, रहम और इंसाफ एक साथ होंगे। बहू की आंखें खुली थी, कमजोर सी मगर होश में। उसने मुझे देखा, फिर बच्चे की तरफ, फिर मुझसे नजरें मिलाई। आंखों में नमी थी, मगर पहली बार उस नमी में खौफ नहीं था। वो आंसू शुक्र के थे। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया। तू मां बन गई और मैं नानी, लेकिन आज हम दोनों कुछ और भी बने। मजलूम की गवाही और खामोशी की चीख। चंद दिन गुजरे, अस्पताल के अमले ने बताना शुरू किया कि बच्चा सेहतयाब हो रहा है। नर्सें रोज आकर रिपोर्ट देती, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया है, सोने का दौरानिया भी बेहतर हो रहा है। मैं रोज जाकर उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ती। तू बहुत खास है, तू फकत मेरी बहू का बेटा नहीं, तू मेरे ईमान की दलील है। अदालत में केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। तमाम शवाहिद जमा हो चुके थे। माहिर नफ्सियात, बहू से तर्जुमा शुदा बयानात, क्लिनिक की वीडियोस और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट्स, सब कुछ अदालत के सामने रखा जा चुका था। जज ने फैसला महफूज कर लिया था। हर दिन जब अदालत लगती, मैं बहू के साथ जाती, हाथ थामे, जैसे दुनिया के हर सवाल का एक ही जवाब हो, सच। फिर एक दिन वो घड़ी आ पहुंची। अदालत में खामोशी थी। रिपोर्टर कतार में, खवातीन हुकूक की तंजीमें मौजूद। हर आंख जज की जानिब लगी हुई थी। जज ने फाइल खोली और साफ लहजे में कहा, रियासत बमुकाबला डॉक्टर शफीक हुसैन। अदालत ने तमाम शवाहिद, बयानात, माहिरीन की रिपोर्ट और मुतासिरा फरीक की गवाही की रोशनी में ये पाया है कि मुल्जिम ने अपनी बीवी पर गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी तजुर्बात किए। मैंने बहू का हाथ जोर से थामा। जज ने फैसला पढ़ा। अदालत डॉक्टर शफीक का मेडिकल लाइसेंस मनसूख करती है, 5 साल कैद की सजा सुनाती है और साथ ही नफ्सियाती बहाली के लिए लाजमी इलाज का हुक्म देती है। जैसे कमरे अदालत में एक सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे सरगोशियां होने लगी। मेरा दिल कट गया। माँ थी, आखिर वो मेरा बेटा था, मगर ज़मीर मुतमईन था। मेरे अंदर से आवाज़ आई, उसे सज़ा मिली, किसी दुश्मनी में नहीं बल्कि इंसाफ की बुनियाद पर। मैंने अदालत से बाहर आकर मीडिया के सामने सिर्फ एक जुमला कहा, आज खामोशी बोल पड़ी है, और उसकी चीख ने जालिम को बेनकाब कर दिया। फैसला सुनने के बाद अदालत के दरो दीवार से निकलते हुए मेरे कदम जैसे बोझल हो चुके थे, लेकिन दिल हल्का था। मैंने खुद से कहा, एक नए सफर की शुरुआत है। मेरा बेटा जेल चला गया और मैं अपनी बहू और पोते नूरुद्दीन के साथ एक छोटे मगर पुरअमन घर में मुंतकिल हो गई। वो घर मेरे मरहूम शौहर की जमीन पर बना पुराना क्वार्टर था, जहां कभी हम दोनों ने छोटे छोटे ख्वाब बुने थे। मैंने उस जगह को अपनी नई जिंदगी की बुनियाद बना लिया। बहू को मैंने अपने कमरे में रखा ताकि हर लम्हा उसकी आंखों में सुकून की परछाइयां देख सकूं। वो अब भी खामोश थी, मगर खामोशी में वो जंजीरें न थी जो कभी उसकी जबान पर कफल लगाती थी। अब वो खामोशी एहतराम, मोहब्बत और नएपन की गवाही थी। बच्चे के रोने पर वो हंसती, कभी उंगली से उसकी गाल छूती और कभी धीरे से उसका हाथ पकड़कर नजरों में बरसों की ममता उंडेल लेती। हमने उस इदारे से राब्ता कायम रखा जिसकी मदद से बहू ने इशारों में बात करना सीखा था। वही माहिर खातून जिसे अब हम घर की फर्ज समझते थे, रोज आती, बहू के साथ बैठती, बच्चे के सामने इशारे दोहराती और बोलने की मशक करवाती। एक दिन मैं चाय बना रही थी कि अंदर से हंसी की आवाज आई। मैं दरवाजे पर पहुंची तो देखा बहू ने पहली बार अटक अटक कर धीमी आवाज में कहा, नूर, रोना रोना नहीं। मैं वहीं छिटक कर रह गई। मेरे हाथ से चाय का चम्मच गिर गया। माहिर खातून ने मेरी तरफ देखा, आंखों में खुशी की नमी थी। मुबारक हो बीबी जी, इसका पहला जुमला मुकम्मल हुआ है। मैंने फौरन अंदर आकर बहू का माथा चूमा। बेटा, बोलना शुरू कर दो, अब तुम्हारी आवाज मेरी दुआ है। वो मुस्कुराई और उंगली से लिखने की अदा में अपनी हथेली पर बनाया। अम्मी, मैंने कहा। कहो बेटी, बोल कर कहो। उसने होंठ हिलाए और आहिस्ता से कहा, अम्मी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन हम दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोती रहीं। मैंने उसके कान में कहा, तुम जीत गई हो और तुम्हारी ये पहली आवाज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। वो घर में अब कुछ नयापन था। मैंने नूरुद्दीन के लिए पुराना झूला मरम्मत करवाया, जहां वो हंसता, शोर मचाता और बहू उसके गिर्द हाथ नचाती। वो गाने नहीं गाती थी, मगर उसके होंठ हिलते थे जैसे रूह की गीत गुनगुना रही हो। मैं हर जुमे उसे लेकर करीबी पार्क जाती ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि वो जो गूंगी कही गई थी, वो अब जिंदगी को चुपके चुपके सिखा रही है कि जीना किसे कहते हैं।
एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून आई जिन्होंने मीडिया पर बहू की कहानी देखी थी। वो मेरे पांव छूने लगी। बीबी जी, आपने माँ होने का हक अदा कर दिया। अगर आप आवाज ना बनती तो ये लड़की कभी बोल ना पाती, कभी जी ही ना पाती। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, माँ बनने के लिए फकत जन्ना काफी नहीं होता, कभी कभी माँ बनने के लिए खामोशी को समझना पड़ता है। मेरी बहू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मोहल्ले की लड़कियों की उम्मीद बन चुकी थी। उसने बहरे बच्चों के लिए एक छोटा सा सीखने का गोशा शुरू किया, जहां वो इशारों में तालीम देती और मैं बाहर बैठकर उन माओं को दुआएं देते देखती जिनके बच्चे पहली बार किसी को अपने जैसा पाते। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम चाहोगी कि नूरुद्दीन का बाप जेल में जाकर देखें? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर सर हिलाया। नहीं। मैंने उसके फैसले को सलाम किया, क्योंकि वो सिर्फ बोलना सीख रही थी, नफरत करना नहीं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अक्सर शाम को खिड़की से बाहर आसमान को देखती और खुद से कहती, जिंदगी खामोश हो सकती है मगर बेरहम नहीं होनी चाहिए। मेरी बहू की खामोशी ने मुझे ये सिखाया कि हर चीख आवाज नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं। आज मेरा पोता, मेरी बेटी और मेरी दुआ तीनों एक ही घर में है। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी जीत। नूरुद्दीन 2 माह का हो चुका है। उसकी हंसी अब पूरे घर को रोशन करती, जैसे वाकई वो नूर का चिराग हो। बहू दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। अब वो कभी कभी खुद से गुनगुनाने लगती, कभी बेटे के गाल चूमती और मेरे कंधे से लगकर कहती, अम्मी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने एक दिन उसके बालों में हाथ फेर कर कहा, डर अब हमारे दरवाजे नहीं आता। हमने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। उसी दोपहर मेरे फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से सख्त और रुकी हुई आवाज थी, बीबी जी, आपके बेटे ने जेल में अपनी जान लेने की कोशिश की है। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अगर शनाख्त कर सकें तो बेहतर होगा। जैसे वक्त एक लम्हे को थम गया। मैं कुर्सी से उठ न सकी। कुछ लम्हे साकत बैठी रही, फिर धीरे से उठी, बहू के सर पर हाथ रखकर कहा, नूरुद्दीन को गोद में लेना, मैं तुम्हारे मुजरिम को देखने जा रही हूं। अस्पताल पहुंचकर अंदर दाखिल हुई तो कमरा सादा था, मगर उसके बेड पर पड़ा वजूद वही था जिसे मैंने जन्म दिया था। चेहरा पीला, आंखों के गिर्द सियाह हल्के, होठों पर जर्द खुश्की और जिस्म पर नाजुक पट्टियों के नीचे वो गहरे जख्म जो उसके अंदर के स्याहपन को बाहर ला रहे थे। मैं कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी, उसके माथे पर हाथ रखा और खुद से कहा, तुमने जुल्म किया, मगर मैं मां हूं, नफरत नहीं कर सकती। उसी लम्हे उसकी आंखों ने लरसना शुरू किया। वो होश में आ रहा था। धुंधली निगाहों से मेरी तरफ देखा, होंठ हिलाए और आहिस्ता से बोला, अम्मी। मैंने जवाब में कुछ न कहा। वो रोने लगा, जैसे बरसों की सजा आज पहली बार उसके अंदर से चीख रही हो। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं इंसान नहीं रहा। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। माफी नहीं, कफारा अदा करो। तुमने ना सिर्फ एक औरत बल्कि उस बच्चे को भी तकलीफ दी जो अब दुनिया में है, और तुम्हारे जुल्म की अलामत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। अस्पताल का डॉक्टर अंदर आया और मुझे एक तरफ ले गया। बीबी जी, हमें आपकी इजाजत चाहिए। अदालती मंजूरी के साथ हम इन्हें रिहैब में शिफ्ट करना चाहते हैं। ज़हनी दबाव की शिद्दत के बाइस इनकी हालत ऐसी नहीं है कि आम कैद काट सके। मैंने गहरी सांस ली। इनका जुर्म माफ नहीं, लेकिन अगर बहाली का रास्ता है तो शायद रब की तरफ से वापसी भी वहीं से हो। मैंने दस्तखत कर दिए। अदालत को इत्तला दी गई और चंद दिन के अंदर उसके लिए ज़हनी बहाली के मरकज का इंतजाम हो गया। मैंने उस दिन बहू से बात की। वो सुनकर चंद लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, अम्मी, वो मेरा मुजरिम है, मगर वो आपका बेटा भी है। मैं चाहती हूं कि वो बदल जाए। अगर बदले बगैर मर गया तो क्या फायदा। मैंने उसका हाथ चूम कर कहा, तुम माँ हो और माँ कभी जुल्म में नहीं जीती। वो माफी में भी अजमत तलाश कर लेती है। रिहैब सेंटर में उसके लिए इलाज, मुराकबा और माहिर नफ्सियात की टीम मुख्तस की गई। हर हफ्ते रिपोर्ट आती। मुलजिम तन्हाई पसंद है, मगर उसके अंदर नदामत का एहसास वाज़ेह है। मैंने सिर्फ एक बार उससे मुलाकात की, शीशे के पार। उसने मुझे देखकर सर झुका लिया, आंखें बंद कर ली, जैसे मेरी आंखों में खुद को देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं वापस आई तो नूरुद्दीन गोद में था। बहू चूल्हे पर खाना पका रही थी और पूरे घर में खुशबू थी, सिर्फ सालन की नहीं, एक नई जिंदगी की। मैंने दिल में कहा, शायद कफारा यही है कि हम अपनी बाकी की जिंदगी ऐसी माँ बनकर गुजारें जो बेटे को सजा भी दे और पोते को दुआ भी। कभी कभी मैं पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखती हूँ, उन दिनों की जब मेरी बहू की आंखों में खौफ और मेरी बेटे की आंखों में गुरूर होता था। मगर वक्त का हाथ बड़ा अजीब है। वो सिर्फ जख्म नहीं देता, कभी कभी मरहम भी बन जाता है।
बस बर्दाश्त करना पड़ता है। आज मेरा बेटा रिहैब सेंटर में है। मैं हफ्ते में एक बार वहां जाती हूँ। शीशे के पार बैठकर देखती हूँ। वह बच्चों को इशारों की जबान सिखाता है। वही जो कभी खामोशी को कैद समझता था, अब उस खामोशी को रास्ता बना रहा है। मरकज के एक माहिर ने मुझे बताया, बीबी जी, वो अब दूसरों को सुनने लगा है, बच्चों के साथ बैठता है और उन्हें बहुत सब्र से सिखाता है। अक्सर कहता है, मैंने एक माँ की जबान छीनी, अब चाहता हूं कि दूसरे बोल सकें। मैं सुनती हूं तो सोचती हूं, शायद पछतावे ने उसके दिल को छू लिया है, और अगर ऐसा है तो ये पछतावा सजा से बड़ा दर्द बन सकता है। उधर घर में बहू अब सिर्फ माँ नहीं, एक रहनुमा भी बन चुकी है। उसने करीबी खवातीन की मदद से एक फलाही इदारा शुरू किया है, जहां बोलने से कासिर औरतों को न सिर्फ इशारों की जबान सिखाई जाती है, बल्कि उन्हें वो इज्जत दी जाती है जिससे उनकी खुद ही बेदार हो। रोज दोपहर को 5-6 खवातीन आती हैं जो या तो बोल नहीं सकती या जिनकी आवाज़ें समाज ने दबा दी हैं। वो सब बहू को दीदी कहकर बुलाती हैं, और जब वो अपने मखसूस अंदाज में बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज जिंदगी की तरह सुनाई दे रहा हो। मैं अक्सर बाहर बरामदे में बैठी उनके तरबियती सेशंस देखती हूँ। बहू के चेहरे पर संजीदगी भी होती है और रोशनी भी। कभी किसी लड़की को हाथ पकड़कर कहती है, तुम बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी खामोशी भी गवाही है, तुम खुद को कमजोर मत समझो। और मैं अंदर से मुस्कुरा देती हूँ। यही तो मैं उसे सिखाना चाहती थी, और आज वो दूसरों को सिखा रही है। नूरुद्दीन अब चलना सीख रहा है। उसके छोटे छोटे कदम जैसे मेरे दिल पर निशान छोड़ते जाते हैं। वो जैसे ही कदम रखता है, बहू का चेहरा चमक उठता है। एक दिन मैंने देखा, वो उसका हाथ थामे सहन में चक्कर लगा रही थी और कह रही थी, नूर, माँ माँ। वो बच्चा भी माँ की गिरदान कर रहा था। मैंने दरवाजे से तकते हुए खुद से कहा, जिस लड़की को मेरे बेटे ने कमजोर समझा, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। मेरे मोहल्ले की खवातीन अब अक्सर मेरे पास आकर कहती हैं, बीबी जी, हमें तो लगा था वो लड़की बस बोल नहीं सकती, पर वो तो बोलने वालों को भी खामोश कर देती है। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, असल आवाज जबान की नहीं, जज्बे की होती है। अब जब कभी अदालत या पुलिस से कोई नोटिस आता है तो मैं डरती नहीं। एक बार पुलिस ऑफिसर खुद आया और बोला, बीबी जी, इस केस को हम अपने तरबियती कोर्सेज में शामिल कर रहे हैं ताकि अफसरान समझ सकें कि किसी औरत की खामोशी के पीछे क्या कुछ छुपा होता है। मेरे दिल ने शुक्र अदा किया कि मेरे दर्द से किसी और की आसानी का रास्ता खुल रहा है। एक दिन बहू ने मुझसे कहा, अम्मी, क्या मैं नूरुद्दीन को एक दिन रिहैब सेंटर ले जा सकती हूँ? मैं कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से पूछा, क्या वो वक्त आ गया है? वो बोली, मैं चाहती हूँ नूर अपने बाप को इस हाल में देखे कि वो उस जैसा ना बने, बल्कि उससे बेहतर बने। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, बेटी, तुमने माफ करके फतह हासिल की है, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा कफारा है। हम नूरुद्दीन को रिहैब सेंटर ले गए। मेरा बेटा एक छोटे कमरे में बच्चों के बोर्ड पर इशारे सिखा रहा था। जब उसकी नजर नूरुद्दीन पर पड़ी, वो एकदम खामोश हो गया। बोर्ड पर रखी चौक उसके हाथ से गिर गई। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और झुककर नूर के सामने बैठ गया। नूर ने उंगली से उसके गाल को छुआ और फिर उलझा हुआ सा बोला, अब्बू। वो वहीं बैठकर रो पड़ा और कहा, हाँ बेटा, मैं तेरा बाप हूं और मुजरिम भी। मैंने उस दिन फैसला किया कि अब ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो नई शुरुआत है। मेरे बेटे की कहानी इबरत बनी और बहू की खामोशी एक इनकलाब। मैं अक्सर शाम को दुआ मांगते हुए कहती हूँ, या अल्लाह, जिसे तू गूंगा बना दे, वो भी अगर तेरी तरफ से हो तो दुनिया को बोलना सिखा देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।